तो आज बेटा जी हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक क्वेश्चन जो कि है 13.1 एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन है इसका, और इसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेटा चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आज। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अ प्लास्टिक बॉक्स, एक प्लास्टिक बॉक्स है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है और 1.25 मीटर वाइड यानी कि चौड़ा है और 65 सेंटीमीटर डीप है। डीप यहाँ पर हम लोग हाइट कंसीडर इसकी कर सकते हैं। अब हमें ये जो है इसको सॉल्व करना है। अब ये पूछ क्या कह रहा है, हम इसको पहले ये देखते हैं। इट इज ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, यानी कि ये बॉक्स जो बनेगा वो टॉप से ओपन है और इसकी थिकनेस को हमको इग्नोर करना है और हमें कुछ वैल्यूज़ इसकी फाइंड आउट करनी है। क्या क्या फाइंड आउट करनी है हमें? पहला जो हमें पार्ट दे रखा है उसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। एक बॉक्स को बनाने के लिए जो हमें शीट रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी। दूसरा द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट। इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज़ 20, यानी कि अगर हम मतलब 20 रुपये मीटर पर स्क्वायर की शीट लगने वाली है इसमें, तो पता करो कि इसमें टोटल अमाउंट ऑफ खर्चा कितना आने वाला है इस बॉक्स को बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं, रफ बॉक्स। ठीक है, तो रफ बॉक्स जब हम बनाते हैं यहाँ पर तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा बेटा। कुछ इस तरीके से ये जो बॉक्स है वो दिखने वाला है हमें। ओके, अब इसमें हमें क्या कह रखा है कि अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग है। लॉन्ग यानी लेंथ यहाँ से आ गई हमारी। ओके, हम इसको 1.5 मीटर कंसिडर कर ले रहे हैं। अब वाइड यानी कि चौड़ाई। ओके, तो चौड़ाई ये रहेगी हमारी, ये वाली। तो इसे कितनी है इसमें 1.25। ओके, अब ये हमसे कह रहे हैं डीप, यानी कि इसकी हाइट हो जाएगी, तो ये है 65 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो हाइट होगी ये जो है हमारा ये कंसीडर किया जाएगा 65 सेंटीमीटर। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो हमें क्या करना होगा कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी आ गई, यानी कि हमारे पास लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गई और हाइट भी आ गई। लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1.25 मीटर, लेकिन हाइट हमारे पास कितनी है 65 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हाइट है हमारी इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, स्टैंडर्ड सिस्टम में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करा जाएगा, अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, वी विल डिवाइड दिस बाय 100। तो हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हाइट को 65 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.65, यानी कि 0.65 मीटर में कन्वर्ट हो गया हमारे पास। ओके, अब हमें जब एरिया निकालना है तो हमने इसमें क्वेश्चन में पढ़ा था बेटा कि यहाँ पर हमारे को दे रखा है कि ये जो है ऊपर से यानी टॉप से खाली होगा, बिल्कुल यहाँ से ओपन होगा, खुला हुआ होगा। ओके, ये एरिया खुला हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले
इसका जो है क्यूबॉइड का एरिया हम लोग पहले निकाल लेंगे, यानी पूरे बॉक्स का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमें एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, आपको मालूम होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब हमारे पास ये जो है सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो जब हम इन सबको वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, कैसे कैसे, देखिए 1.5 लेंथ की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ यानी 1.25 प्लस करेंगे हम ब्रेथ यानी 1.25 मल्टीप्लाई बाय, हमने स्टैंडर्ड सिस्टम में हाइट निकाली यहाँ पर 0.65 यानी 0.65 प्लस अब HL यानी हाइट इंटू लेंथ, मतलब 0.65 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब जब पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 1.25 को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है, हमारे पास वैल्यू आने वाली है 1.875। अब हमारे पास 1.75 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया, प्लस हम ये साइन लगा देंगे प्लस का। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 0.8125 प्लस का सिग्नेचर साइन लगाया, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास क्या आएगा 0.975। अब यहाँ पर इन सब को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आने वाली है वैल्यू 3.6625। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई 7.325 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखना कि हमने पढ़ा था क्वेश्चन में कि ये जो टॉप है वो ओपन है। अभी हमने पूरा टोटल क्यूबॉइडल का एरिया निकाल लिया है इसमें से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, यानी कि लेंथ ये वाली और ये ब्रेड, मतलब एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स निकलेगा अब हमारा। एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स जो हमारा बन रहा है उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे किसमें से, क्यूब एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस क्या करना है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास आ गया था, वो कितना था हमारे पास 7.325। माइनस करना है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है और उसको माइनस कर देना है इसमें से। लेंथ इंटू ब्रेथ, हमारे पास लेंथ कितनी थी बेटा 1.5
मल्टीप्लाई बाय 1.25। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है, 1.325 माइनस 1.875। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आने वाली है बेटा मीटर स्क्वायर। तो अब आंसर अपना चेक करो, आंसर ये होने वाला है। जो एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स होगा, जो एरिया उस बॉक्स को बनाने के लिए जो शीट लगने वाली है वो इतनी लगने वाली है, ठीक है। अब हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट सेकंड पार्ट है, कॉस्ट निकालो कितनी लगेगी। कॉस्ट रिक्वायर्ड कितनी, सीधे सीधे सिंपली इसको 4.5 मीटर स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर दो 20 रुपीज़ से, तो आंसर आपका आ जाएगा 109 रुपीज़। ओके, इतनी कॉस्ट रिक्वायर होने वाली है, लगने वाली है। तो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन 13.1, चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1।